अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसकी 1.4 एक्सरसाइज हमने लास्ट लेक्चर तक मुकम्मल की। इसकी 1.5 एक्सरसाइज हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और ये 12th लेक्चर है इस चैप्टर नंबर 1 का। स्टूडेंट्स इसमें एक नया कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि फ़र्स्ट ईयर की पहली जो बुक थी उसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल मौजूद थी। इसके अलावा ये प्रॉपर टॉपिक के तौर पे मौजूद नहीं था। तो इस दफ़ा उसने ये जो है वो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या है, इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहूँगा स्टूडेंट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ रखा है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपको पता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो बिलफर्ज a प्लस एटा b, तो उसको लिखा जाता है a b और ये ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। और इसकी जब आप ऑर्गेन डायग्राम ड्रा करते हैं इसे कहा जाता है ऑर्गेन डायग्राम। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन के अंदर लिखना होता है इसको ऑर्गेन डायग्राम बोला जाता है। और स्टूडेंट्स इसमें इसको लिखा ऐसे जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है और इसी तरह ये वाला जो है वो वाई एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है उसको हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम अलॉन्ग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब यही पॉइंट है, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस एटा b है, इसको अगर आप जो है वो a b की फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ये ओरिजिन है। तो डियर स्टूडेंट्स जितना ये a फासला x के ऊपर तय करेगा, ये x से ओरिजिन से x के अलॉन्ग इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो a है। इसी तरह स्टूडेंट्स ओरिजिन से y एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो b है। तो आपके पास ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट a b, ये असल में उसका ओरिजिन से a डिस्टेंस x के अलॉन्ग और ओरिजिन से b डिस्टेंस y के अलॉन्ग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट होता है। लेकिन ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम अब डियर स्टूडेंट्स इसी पॉइंट को या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसका जो है वो डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स समझ लें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स हम x और y के अंदर जो है वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम जो है वो r और थीटा में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। स्टूडेंट्स बड़ा आसान होता है, पॉइंट को ओरिजिन से एक्स एक्सिस देख ले कि मेजरमेंट कितनी है या डिस्टेंस कितना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, तो उसके कोरस्पोंडिंग आप जो है वो उस प्लेन के अंदर पॉइंट लगा दें तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। जबकि यहाँ आर और थीटा में कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह लेते हैं कि इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट, ये समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आर और थीटा में रिप्रेजेंट होगा। ये फ़र्क है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई में रिप्रेजेंट होते थे, एक्स और वाई में, जबकि ये आर और थीटा की टर्म्स में जो है वो ज़ाहिर होंगे। और ये जो इनका यहाँ ओरिजिन होता है इसको यहाँ हम पोल बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, इसको यहाँ हम ऑर्गेन डायग्राम जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए है उसके अंदर पोल बोलते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि स्टूडेंट्स ये जो आर होता है ये सर्कुलर डिस्टेंस है अराउंड दैट पोल, एक फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस है और वो हम सर्कल्स के जो है वो ज़रिए हम इसके इर्द गिर्द ड्रा करते हैं। ये एक सर्कल मैंने ड्रा किया, इसी तरह स्टूडेंट्स ये दूसरा सर्कल मैंने ड्रा किया।
और इसी तरह स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे तीसरा सर्कल, और इसी तरह अप टू सो ऑन आर के लिए हम डिफरेंट सर्कल्स यहाँ ड्रा करते हैं। अब इसका मतलब ये जो पहला सर्कल है ना, इसका मतलब है ये R1 है, और ये दूसरा सर्कल ये R = 2 के लिए है, और ये R जो = 3 के लिए ये जो है वो तीसरा सर्कल है। अब स्टूडेंट्स अगर R आपके पास 1 है तो ये सारे सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर R जो है वो आपका 1 होगा। स्टूडेंट्स ये बात समझ लें, इसमें कोई ख़ास क्वाड्रेंट्स वाली कंडीशन नहीं होती, बिकॉज़ इस पूरे सर्कल के अलॉन्ग ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है इसके अलॉन्ग स्टूडेंट्स इसका जो आपके पास R है वो 1 है। इसी तरह ये जो दूसरा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें R जो है वो आपका 2 होगा, या R2 के लिए इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो आगे डिसाइड करेगा थीटा कि आपने एग्जैक्ट पॉइंट किस तक पहुंचना है। और इसी तरह ये R जो तीसरा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इस तीसरे सर्कल में सर्कल के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर R की वैल्यू जो है वो 3 होती है। इसी तरह आप स्टूडेंट्स थीटा है, ये थीटा समझ लें, ये थीटा है, इसे आर्गूमेंट भी बोला जाता है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट थीटा ये क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स, ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं हम एंगल, और जितना पॉइंट का या साथ में एंगल गिवन होता है उस एंगल को यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं कि पूरे इस प्लेन के अंदर 360 का एंगल जो है वो टोटल बन सकता है, और 360 के अंदर जो भी एंगल आएगा स्टूडेंट्स उसको हम यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो समझने में हेल्पफुल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्रा करना चाह रहे हैं 2 और पाई/4 को। स्टूडेंट्स ये आपके पास एक पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें R आपके पास R जो है वो 2 है, R2 है, और आपका जो थीटा है स्टूडेंट्स R आपके पास 2 है, सॉरी ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये 2 और ये पाई/4 स्टूडेंट्स, ये 2 और पाई/4 अगर मैं पॉइंट रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो आप देखिएगा ये 2 है, तो 2 का मतलब ये जो आपने सेकंड सर्कल ड्रा किया है इसकी बात कर रहा है कि इसके ऊपर इसकी वैल्यू आएगी। और स्टूडेंट्स दूसरी बात कि पाई/4 है, तो पाई/4 स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि ये 0 से लेकर 90, ये पाई/2 है या 90 है, तो इसके दरमियान में मिड में आएगा। तो आपका पॉइंट जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा यहाँ से यूँ ये वाला, और दूसरे सर्कल तक आपने जाना है बिकॉज ये R की वैल्यू दे रहा है। दूसरे सर्कल तक जाएंगे और आपके पास ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल मेजरमेंट है ये पाई/4 है, ये पाई/4 है, और यहाँ तक ये जो R है आपके पास 2 है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो है वो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर x और y नहीं गिवन होंगे बल्कि R और थीटा की फॉर्म में गिवन होंगे। तो आपने R जो है वो इस सर्कल के अलॉन्ग जो है वो आपने रिप्रेजेंट करना है, और थीटा जो एंगल साथ में गिवन होगा वो आपने देख लेना है कि वो कहाँ पे लाई करता है। अच्छा स्टूडेंट्स इससे आगे एक और बात समझिएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा कि 2 जो है ये जो सर्कल है 2 वाला, इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर लिया इसको, और एंगल साथ में ये वाला जो है वो पाई/4 है। अब स्टूडेंट्स एक सवाल जहन में आपके आना चाहिए कि ये ओरिजिन है या पोल है, और इससे आउटवर्ड मैंने पहला सर्कल ड्रा किया तो उसका डिस्टेंस 1 है, यानी R = 1 है, और दूसरे सर्कल का R = 2 है, तीसरे सर्कल का R = 3 है, एंड अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। हाँ ये आगे एंगल डिपेंड करेगा कि वो किस पॉइंट के ऊपर आएगा। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में एक सवाल पैदा होना चाहिए कि अगर मेरे पास R नेगेटिव हो, याद रखिएगा R यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा। R एक डिस्टेंस है, तो
डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स में जैसे ये पॉइंट है -2 आ जाए π/4 या रेडियस जो है वो नेगेटिव आ जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर r के साथ नेगेटिव आ जाए, क्योंकि अगर नेगेटिव यहाँ आ जाए बिलफर्ज ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें अगर नेगेटिव आ जाता तो आप स्टूडेंट्स जानते हैं मिसाल के तौर पे अगर -a और -b आ जाता तो आप क्वाड्रेंट चेंज कर देते, क्वाड्रेंट चेंज करने से वो पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो आपको पता है कि ये हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दोनों के साथ ये साइन नेगेटिव आता है या किसी एक के साथ भी आता है तो वो दूसरे और चौथे के अंदर चला जाता है। लेकिन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रेक्टेंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें r के नेगेटिव को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। मैं बता चुका हूँ कि सर्कल है और सर्कल का रेडियस जो है वो पॉजिटिव आप लिखेंगे और उसको नेगेटिव होने के कोई चांसेस नहीं है। तो जब अगर यहाँ पे -2 आ जाए बिलफर्ज तो फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए समझ लें। उसके लिए क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सर्कल मैंने ड्रा किया इसको मैं दोबारा यहाँ से अच्छे से ड्रा कर लेता हूँ। ये वाला ये सर्कल दोबारा से ड्रा कर लिया हमने। ये अगर ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना पड़े ये वाला -2 और π/4 वाला, तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करना है, आपने π/4 सबसे पहले π/4 सेलेक्ट करना है। π/4 ये हो गया और आपके पास r भी 2 हो गया। बिलफर्ज आप पहले 2 को ही रिप्रेजेंट, क्योंकि 2 जो है वो पूरे सर्कल के ऊपर यही रहेगा कहीं भी, तो आप पहले पॉजिटिव 2 की बात कर लें और उसको देखें कि वो कहाँ लाई करता है। ये आपके पास ये बन जाएगा 2 और π/4। लेकिन अब ये -2 कैसे रिप्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, इसका तरीकाकार बड़ा आसान है। देखिएगा अब ये पॉइंट है, इसको आप ना इस लाइन को आप डॉटेड कर दें, ये डॉटेड लाइन होगी और इसके बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में स्टूडेंट्स आप लाइन लगाएंगे उल्टी डायरेक्शन में और यहाँ इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका बनेगा -2 से लेकर π/4 तक, बिकॉज आपका r जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नेगेटिव होने की वजह से आप उसको उल्टी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जैसे ये r अगर r = 2 है तो आप इसको उल्टी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये r = -2 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपके पास एंगल जो है वो π/4 ही रहेगा, एंगल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन पॉइंट अब आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन समझ लीजिए, जब अगर r आपके पास नेगेटिव आ जाए, आपने पॉजिटिव r वाले के साथ और एंगल के साथ आपने पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, उसको डॉटेड लाइन कर दीजिए और उसकी बिल्कुल सीधी उल्टी डायरेक्शन में, या फिर एक आम जो है वो समझने के लिए उस एंगल में 180 का इजाफा कर दे, 180 ऐड कर दे या पाई ऐड कर दे। पाई ऐड करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन का एंगल बन जाएगा। बिलफर्ज अगर आपका ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पे है तो बिल्कुल इसी के अपोजिट में आप जो है वो ले जाएंगे तो ये उसका -r के साथ या r नेगेटिव के साथ जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज 1.5 का कहता है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं और ये पॉइंट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं, यानी ये पॉइंट्स जो है वो स्टूडेंट्स आपके r और थीटा वाले पॉइंट्स हैं। वो जो लास्ट में मैंने थियोरेटिकल चीज़ें समझाई हैं उसको जहन में रख के आप पॉइंट्स ड्रा करेंगे। आपके पास ये पोल है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं बिकॉज पोल से आप मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे r की। ये मैंने सर्कल्स ड्रा किए हैं, 3 सर्कल्स हैं, ये r1, 2 और 3 के लिए सर्कल्स ड्रा किए हुए हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह आपने थीटा जो है वो मेजर कर लेना है। ये 0 ये 90 है और ये आपके पास 180 है और इसी तरह स्टूडेंट्स ये आपके पास 270 है और फिर ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 360 और यहाँ पे एंगल 0 है। और स्टूडेंट्स आपने इनको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। 3 पॉइंट्स मैंने पहले 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए। पहले पॉइंट को देखिएगा 2 और 75। स्टूडेंट्स 2 और 75 ये 0 और 90 के दरमियान है और 75 चूँकि
90 के करीब होता है। ये आपने अंदाजे के तौर पे लगाने होते हैं, कोई एग्जैक्ट आपने जो है वो एंगल इसको मेजर नहीं करना, बल्कि एक आपने जो है वो फ्री हैंड ड्रा करना होता है इसको अंदाजे के तौर पे। अब 75 आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायरेक्शन में आएगा। और दूसरी बात ये बात ध्यान रखें कि ये 2 है और 2 का मतलब ये दूसरे सर्कल तक जाएगा, तो तकरीबन आपके पास यहाँ ये पॉइंट बनेगा। तो इसको आप पोल के साथ या ओरिजिन के साथ जोड़ के आप एरोहेड का साइन लगा देंगे। ये आपके पास जो पहला पॉइंट ए है, ये पहला पॉइंट ए है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स मैं इसी प्लेन के ऊपर इसका दूसरा पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ। ये दूसरा पॉइंट बड़ा समझने वाला है। ये -3 और जो है वो -3 और 120 है। स्टूडेंट्स दो चीज़ें हैं, आपने एक तो इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि आर जो है वो माइनस है। दूसरा ये है कि आपके पास एंगल दूसरे कोऑर्डिनेट वाला है जो 120 है। अब स्टूडेंट्स 90 में 30 जमा करें तो 120 आता है, तो इसका मतलब है सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा ये वाला ग्राफ। और दूसरी बात है 3 स्टूडेंट्स 3 का मतलब ये थर्ड सर्कल तक जाएगा। लेकिन एक और बात जहन में रखनी है आपने कि चूँकि आर नेगेटिव है तो इस तरफ जो आपने लगाना है ये पॉजिटिव R3 के लिए है। तो आप डॉटेड लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आप डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब असल ग्राफ क्या होगा? असल ग्राफ बिल्कुल इसी की सीध में, इसी लाइन की सीध में आपने दूसरी तरफ R3 तक आपने रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ये वाला जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ये इस पॉइंट बी की रिप्रेजेंटेशन है। और स्टूडेंट्स इसका एंगल हम यही मेजर करेंगे, एंगल यही रहेगा, यानी एंगल 120 का ही रहेगा। लेकिन आर जो है वो इधर पॉजिटिव R3 है। अगर पॉजिटिव R3 होता तो यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट कर देते, लेकिन चूँकि आर नेगेटिव है तो इसलिए हम इसको उल्टी डायरेक्शन में या 180 को ऐड करके लेके आए हैं। और तीसरा जो पॉइंट सी है स्टूडेंट्स, इसका ये गौर से देखिएगा, इसका पॉइंट सी जो है वो 2 और π/6 है। इसमें मैं आपको प्रेफरेंस ये दूंगा कि आप सजेशन ये दूंगा कि आप प्रेफर करें इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। अब ये देखिए 2 है और 30 है स्टूडेंट्स, ये 2 जो है वो सेकंड सर्कल तक है और 30 का मतलब एंगल ये वाला एंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो एंगल 30 वाला, यहाँ पे पॉइंट सी जो है वो रिप्रेजेंट होगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपने इस दिए गए पॉइंट को आपने जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रा करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं इसी सवाल से रिलेटेड। एक पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं जो कि बहुत आसान हैं, सिंपल से हैं और मैं इस तरह के करवा भी आया हूँ। ये पॉइंट डी और आखिरी पॉइंट एच, ये दोनों पॉइंट्स आपने खुद ट्राई करने हैं, बाकी जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये ई पॉइंट देखें, ये लिखा हुआ है -5/2 और ये लिखा हुआ है π/3 और π/3 का मतलब 60 और 5/2 का मतलब 2.5। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप जो है वो सर्कल लगा लें। ये एक सर्कल रेडियस 1 के लिए, ये दूसरा सर्कल जो है वो रेडियस 2 के लिए, इसी तरह ये तीसरा सर्कल आपके पास रेडियस 3 के लिए, इसी तरह ये जो चौथा सर्कल आप ड्रा करेंगे ये रेडियस 4 के लिए और अप टू 100 इस तरह करके आप 5 के लिए और अप टू 100 जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं। अब पहला पॉइंट जो ई पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास रेडियस की कीमत है 2.5, यानी 2.5 का मतलब है ये 2 और 3 के दरमियान वाले 2 और 3 सर्कल्स के दरमियान आएगा और 60 होने की वजह से ये यहाँ पे आएगा। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स चूँकि ये वाला नेगेटिव आर है तो लिहाजा आप इसको पीछे की तरफ जो है वो इतना ही फासले पे आप यहाँ इसके दरमियान में लेके आएंगे और इसको आप ना ओरिजिनल जो आपने ड्रा किया है इसको आप डॉटेड कर देंगे। डॉटेड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ई की रिप्रेजेंटेशन आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखें -3 और -2 π/3, -2 π/3 का मतलब है ये 180 होता है। अब स्टूडेंट्स एंगल अगर नेगेटिव आ जाए, ये बात भी जहन में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एंगल नेगेटिव में आ जाए, जैसे यहाँ पे थीटा नेगेटिव में आया है
तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, थीटा जब नेगेटिव आता है तो इसके लिए आपने करना ये होता है कि आपने क्लॉकवाइज जो है वो मूव करना है। अब क्लॉकवाइज एंगल मेजर होगा। मसलन पहले हम एंगल मेजर कर रहे थे 0 से इस तरफ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये 90, ये 180, फिर 270 और फिर 360। लेकिन जब अगर नेगेटिव आपके पास एंगल आ रहा है तो आप इसे क्लॉकवाइज जो है वो आप इसे मेजर करेंगे। मसलन अब -90 यहाँ पे आएगा, -180 यहाँ पे आएगा, -270 यहाँ पे आएगा और इसी तरह -360 यहाँ पे आएगा। तो आपने -120 रिप्रेजेंट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि -120 रिप्रेजेंट करना है। दूसरी चीज़ आपके पास ये 120 होना चाहिए। तो 120 का अगर नेगेटिव की तरफ से अप्रोच करेंगे तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा जिसके ऊपर मैंने पॉइंट ई रिप्रेजेंट किया हुआ है। एग्जैक्टली ये 90 में 30 जमा करेंगे तो ये माइनस, और इसी पॉइंट को, अब चूँकि ये पॉइंट भी नेगेटिव, आर नेगेटिव है स्टूडेंट्स, आर नेगेटिव होने की वजह से इसको भी पीछे की तरफ आप जो है वो फर्जी तौर पे खींचेंगे। इसे पीछे आप खींचें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 के ऊपर, एग्जैक्टली 3 वाले सर्कल के ऊपर ये आएगा और ये जो है वो पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन, जबकि एंगल आप इसे नेगेटिव की तरफ से ही मेजर करेंगे। ये एंगल आपके पास -120 रहेगा स्टूडेंट्स। इसी तरह इसका जो पॉइंट जी है ये आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये लिखा हुआ है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये जी पॉइंट देखिएगा, जी पॉइंट के लिए ये मैंने सर्कल्स अगेन लगाए हैं। ये सर्कल जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये सर्कल R4 के लिए है और इसी तरह ये जो बाहर वाला सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये R5 के लिए है। अब पॉइंट आपके पास है -9/2 स्टूडेंट्स, इसको गौर से समझिएगा। ये -9/2 और ये -19π/2, -19π/2 को आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो -285 है। सिंपल तरीका डिग्री में कन्वर्ट करने का, पाई की जगह पे 180 पुट कर दे, 180 पुट करके कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो -285 आ जाएगा। इसको भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स -4.5 है, 4.5 का मतलब है ये 4 वाले और 5 वाले सर्कल्स के दरमियान में लाई करेगा और -285 होने का मतलब है आप इसकी मेजरमेंट काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे तो ये -270 है, ये -270 से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे -285 आता है। तो स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे एरो एड लगाएंगे, डॉटेड लगा दे लाइन, और ये 4 और 5 वाले के दरमियान में यहाँ पे जो है वो ये आएगी, यहाँ पे आ जाएगा और ये एंगल आपके पास जो है वो -285 या फिर जो उसने रेडियन में दिया है वो लिख लें। और स्टूडेंट्स अब आप इसे रियली जो ड्रा करेंगे, आप इसे पीछे की तरफ 180 प्लस करके आप लेके आएँ, तो इसको आप यहाँ पे ड्रा करेंगे और ये आपका पॉइंट जो है वो जी कहलाएगा। और ये पॉइंट स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने गिवन सम पॉइंट्स को कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट नहीं किया बल्कि हमने उसको ड्रॉ किया है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। और इसमें हमने ये सीखा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं और हम किसी भी पॉइंट जो आर और थीटा में होता है, आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर के लिए सर्कल्स ड्रा करते हैं और अगर -r आ जाए तो फिर उसके लिए हम कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में सीखी। आज का ये लेक्चर यहीं पे हम मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।